वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेना के ऊपर। माई सेल्फ डॉक्टर जया भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनडी कॉलेज कानपुर। तो पहला जो इंटरेस्टिंग सा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है वो डेजा व्यू के ऊपर है। वेट, थोड़ा रुक जाइए, ठहर जाइए, थम जाइए। क्या आपने मुझे पहले कभी देखा है? मतलब कि आप मुझसे कभी नहीं मिले, फिर भी मुझे देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे मिल चुके हैं, मुझसे बात कर चुके हैं, मुझे देख चुके हैं। आप किसी नई सिटी को विज़िट कर रहे हैं जहां आप पहले कभी भी नहीं गए, फिर भी आपको वहां फैमिलियरिटी सी फीलिंग हो रही है। आपको लग रहा है कि आप वहां पहले आ चुके हैं। आप किसी अजनबी से मिल रहे हैं, किसी स्ट्रेंजर से पहली बार मिल रहे हैं, फिर भी वो कुछ जाना पहचाना सा आपको लगता है। और सॉरी टू से यू, पर अगर आपको लगता है एज़ इट इज़ ये स्लाइड आपने पहले लिखी हुई कहीं देखी है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आप उन 2/3 लोगों में से हैं जिन्हें इस तरीके का मैजिकल मिस्टीरियस फीलिंग का एक्सपीरियंस हो चुका है। इसे कहते हैं डेजा व्यू, यानी कि डेजा व्यू इज़ अ सेंस ऑफ हैविंग ऑलरेडी सीन समथिंग यू आर करेंटली सीइंग और एक्सपीरियंसिंग। तो आप अपने आप को लकी भी समझ सकते हैं, और अगर आपको एहसास नहीं करना है तो फिर इसका अपोजिट भी ले सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है आप एक लकी पर्सन हैं, क्योंकि आप उन 2/3 लोगों में से एक हैं जिन्हें इस तरह का एक्सपीरियंस हो चुका है। नेक्स्ट है इम्पोस्टर फिनोमिना। अगर आपको अपनी स्किल्स पे, अपनी सक्सेस पे, अपनी अकम्पलिशमेंट पे डाउट है, अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से थोड़ा सा कम हैं, अगर आपको लगता है दूसरे लोग आपको जितना स्किल्ड, जितना लायक समझते हैं, आप उतने नहीं हैं, आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट खुद को ना दे के अपने लक को देखते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर को देते हैं, बाय चांस को देते हैं, और अगर आपको कोई काम दिया जाए तो आप उससे ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा अपना मतलब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एक टारगेट दिया गया, आप उससे ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप से डाउट कर रहे हैं, अपने गोल्स तक पहुंचते पहुंचते अपने आप को पीछे खींचने लगते हैं। अगर कोई आपको प्रेज़ कर रहा है और आप अपने आप को अनकंफर्टेबल पा रहे हैं, और आपको ये डर सता रहा है कि एक दिन ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आ जाएंगी, तो फिर आप सफ़र कर रहे हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम से, जिसे इम्पोस्टर फिनोमिना भी कहते हैं, यानी कि सेल्फ डाउट ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, स्किल्स और अकम्पलिशमेंट अमंग हाई अचीविंग इंडिविजुअल। यानी कि ये जो हाई अचीवर्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। बेसिकली इज डिस्क्राइब्ड एज अ फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी दैट परसिस्ट डिस्पाइट एविडेंस ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट है सिंड्रेला इफेक्ट। सिंड्रेला की कहानी आप सबने सुनी है, द डार्क ट्रूथ बिहाइंड योर स्टेप पेरेंट्स। सिंड्रेला एक फेरी टेल कैरेक्टर था जिसमें उसे मिसट्रीट किया जाता था। बेसिकली फीमेल थी, तो था नहीं थी। तो सिंड्रेला एक फेरी टेल कैरेक्टर थी जिसे उसी विंडिक्टिव स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर द्वारा मिसट्रीट और अब्यूज़ किया जाता था। वो पूरा दिन रसोई घर के काम, झाड़ू पोछा, बर्तन करती थी। पर यहाँ जो लेडी टर्माइन थी, यानी कि उसकी जो स्टेप मदर थी, उसके 2 साइड थे। एक तरफ वो अपने बायोलॉजिकल बच्चों को बहुत लव, अफेक्शन, अटेंशन देती थी, और वहीं दूसरी साइड पे जो सिंड्रेला थी उसे निगलेक्ट करती थी, उसके प्रति क्रूअल थी। ठीक है, तो एक पॉजिटिव और निगेटिव साइड था। इस यहीं से निकला सिंड्रेला इफेक्ट, यानी कि सिंड्रेला इफेक्ट डिस्क्राइब्स द फिनोमिना ऑफ हायर इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ एंड मिस ट्रीटमेंट बाय स्टेप पेरेंट्स देन बायोलॉजिकल पेरेंट्स। यानी कि अगर स्टेप पेरेंट्स अपने स्टेप बच्चों को, स्टेप चिल्ड्रंस को अब्यूज़ कर रहे हैं, मिसट्रीट कर रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा सिंड्रेला इफेक्ट। बेसिकली ये जो थ्योरी है इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्टेप पेरेंट्स हैव नो जेनेटिक रीज़न टू इन्वेस्ट in their stepchildren and therefore are more likely to abuse or kill them. Thank you so much.